आदेश आदेश जय माता रा आप सभी को। तो आज का जो मेन टॉपिक है, एक तो काफ़ी दिनों से वीडियो डाल नहीं रहा था, थोड़ा व्यस्त था। तो आज मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैसेज आते हैं या मेरे साथ वैसे भी लोग जुड़े हैं जो बहुत सारी साधना कर चुके हैं, बहुत सारी साधनाएं कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बार बार साधना कर चुके हैं, लेकिन उनको प्रत्यक्षीकरण या उनको अनुभव, ये दोनों की ही कमी हो जाती है। उनको ना तो कुछ अनुभव होता है, ना ही कोई प्रत्यक्षीकरण होता है, ना उनको हल्का सा भी, जैसे बोलते हैं ना कि हल्का सा भी कुछ महसूस होता है साधना करते हुए। तो कई बार बोल दिया जाता है कि उनको प्रारब्ध का दोष है, या बोलते हैं कि आपको प्रारब्ध का दोष है, प्रारब्ध काटिए। तो कई जगह ऐसा भी होता है, लेकिन आज मैं एक ऐसी साधना देने वाला हूँ जिससे इस मंत्र को संपुटित करने के बाद कोई भी मंत्र, ठीक है, कोई भी मंत्र का प्रत्यक्षीकरण प्रबल हो जाता है, बहुत प्रबल, मतलब 100 गुना ज़्यादा प्रबल हो जाता है। उस मंत्र की शक्ति 100 गुना ज़्यादा प्रबल हो जाती है। माना अगर आप कोई साधना कर रहे हैं, ठीक है, और साधना करने के बाद इस मंत्र की, जो मैं मंत्र अभी दूंगा आपको, इस मंत्र की माला अगर आप 5 माला हर साधना के बाद या साधना से पहले कर लें, तो उस मंत्र की, यानी जिस देवता को आप सिद्ध करने के लिए या प्रत्यक्षीकरण करने के लिए साधना कर रहे हैं, उस देवता की शक्ति को, आपकी इष्ट की देवता की शक्ति प्राप्त होने लगती है, ठीक है। तो वो बहुत जल्दी प्रत्यक्षीकरण के रूप में अवतरित होते हैं, या आपको सब अनुभव बहुत जल्दी होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं, ठीक है। ये जो साधना है, ये साधना मूलतः आपको 7 दिन की होगी या 8 दिन की होगी। 8 दिन की साधना है, 8 या 7 दिन की, 7 दिन भी कर सकते हो, 8 दिन भी कर सकते हो, लेकिन इस मंत्र की 31 माला होंगी, ठीक है। 31 माला होंगी पर डे, ठीक है, सुबह ही होंगी। अब रात्रि में इस साधना को नहीं करना है आपको, या तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में साधना को करना है आपको, क्योंकि ये इष्ट मंत्र कहलाता है, क्योंकि आपके इष्ट मंत्र की शक्ति आपके उस साधना करने वाली शक्ति के साथ जुड़ जाती है, ठीक है। बहुत ही अचूक और बहुत ही गोपनीय विधान में आपको बता रहा हूँ, और आपको अनुभव और प्रत्यक्षीकरण होना 100 गुना ज़्यादा होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो 31 माला आपको करनी है 8 दिन तक। वस्त्र कोई भी हो, दिशा हो जाएगी आपकी पूर्व, जिस साइड आपका मंदिर रखा हो, जिस टाइम आपके इष्ट भगवान हो। जब मानिए कि आपके इष्ट हैं हनुमान जी, तो उनके आगे दिया जलाइए घी का, ठीक है, उनको जो भोग पसंद है वो भोग रखिए। इस मंत्र को आपको पहले सिद्ध करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप किसी साधना में इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके कोई भी इष्ट हो, उनके आगे उनका भोग लगाइए। और मान लो कि आपको लोग कहेंगे कि हमें अपने इष्ट का ही नहीं पता, तो जिसको आप पूजो, जिसके प्रति मन में भावना आ जाए, शिव के प्रति आ जाए, वही आपके इष्ट हो जाते हैं। तो आप वही इष्ट हो गए, तो उनको वही भोग दीजिए, और उसी भोग के रूप में अपने इष्ट को पूजिए, ठीक है। और इस मंत्र की आपको 31 माला करनी है, रुद्राक्ष की माला से। आसन कोई भी हो, कपड़ों का कोई भी विधान नहीं है, ठीक है, कपड़ों का कोई भी विधान नहीं है, लेकिन इसकी 31 माला होंगी पर डे 8 दिन तक, और ब्रह्म मुहूर्त में होंगी 4 बजे के बाद से, या सुबह 6 बजे के बाद से साधना नहीं होगी। 4:30 बजे या 5 बजे से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आहार सात्विक होना चाहिए, पूर्ण रूप से सात्विकता बरतनी चाहिए। 8 दिन तक पूर्ण रूप से सात्विकता, ये साधना ही है एक प्रकार की, ठीक है। इसमें आपको पूर्ण सात्विक तरीके से रहना है। दूध वगैरह का पदार्थ आप ले सकते हो, लेकिन सात्विकता को पूर्ण में ध्यान रखते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन हो, ठीक है। अगर स्त्रियां कर रही हैं तो जो भोजन है वो स्वयं बनाएं, ठीक है, मिथ्या वचन से दूर रहे। पुरुष हैं, मिथ्या वचन से दूर रहे, हर प्रकार की चीज़ों को, तामस चीज़ों को दूर रखें, ठीक है। सात्विक चीज़ों को सेवन करें इस साधना में, तो अब जाके आपकी कोई भी साधना सफल होगी, ठीक है। तो अब मैं मंत्र बता देता हूँ बिना ज़्यादा देर किए हुए। और इसका जो विधान है, इसको रविवार से आप शुरू कर सकते हो, रविवार से, ठीक है, किसी भी रविवार से आपको इसको शुरू करना है।
नहा धो के नहाने के बाद स्वस्थ मतलब स्वच्छ कपड़े पहनने के बाद, ठीक है, और सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद, ठीक है, अर्घ देने के बाद आप दीपक जलाइए अपने इष्ट के सामने। पूर्व की दिशा होगी, जिस भी दिशा में आपके इष्ट देव स्थापित हैं वही दिशा होगी आपकी मुख की। आसन कोई भी, लाल काला पीला कोई भी हो, कोई ऊनी कपड़े कोई भी हो, ठीक है, कोई भी बंधन नहीं है, लेकिन सात्विकता का पूर्ण बंधन है, सात्विकता का पूर्ण बंधन है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, मंत्र सुन लीजिएगा, नहीं तो आपको उसमें भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में नहीं डालूँगा, मैं बोल के डालूँगा, ठीक है। मंत्र है ओम दिव्याय दिव्य नेत्रे इष्ट बीम हृदय सिद्धि स्थिर भाव ओम। दोबारा बोल देता हूँ, ओम दिव्याय दिव्य नेत्रे इष्ट बीम हृदय सिद्धिम स्थिर भाव ओम। इस मंत्र का आपको 31 माला करनी है, ठीक है, 8 दिन तक। और ब्रह्म मुहूर्त में रविवार से इसको शुरुआत कीजिए। अपने इष्ट के सामने जो भी भोग लगाइए, ठीक है। कोई बंधन नहीं है किसी प्रकार का, आसन का, किसी प्रकार का वस्त्र का, ठीक है, लेकिन पूर्ण सात्विकता का पूर्ण बंधन है। अब क्या करना है, जब ये मंत्र आपका 8 दिन का हो जाए, उसके बाद अगर आप कोई भी साधना उठाते हैं तो उस साधना से 5 माला पहले, उस साधना से पहले 5 माला शुरुआत में या आखिर में इस मंत्र की आप करोगे तो उस मंत्र की शक्ति 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। 100 गुना ज़्यादा प्रभावी रूप से आपके सामने प्रकट होगी, आपको अनुभव होंगे तगड़े। जो बोलते हैं ना कि आपके प्रारब्ध का दोष है, आपकी चीज़ों का दोष है, वो सब चीज़ें को ख़त्म बिल्कुल दरकिनार करते हुए ये चीज़ आपको आपके सामने प्रत्यक्ष, उक्त देवता को प्रत्यक्ष करेगी, उक्त देवता के होने के सबूत आपके सामने प्रत्यक्ष करेगी ये साधना, ठीक है। ये 100 गुना अस्त्र के समान है, जो उसकी शक्ति को 100 गुना ज़्यादा बढ़ा देती है, कोई भी प्रत्यक्षीकरण साधना हो, ठीक है। उसके शुरुआत में या इसके एंड में 5 माला आपको इसकी करनी है, तभी उस मंत्र की शक्ति को प्रताप मिलेगा, ठीक है। तो ये मंत्र मैंने आपको बता दिया, आप इसको कीजिए, करने के बाद मुझे बताइए। और कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं जवाब दे दूँगा, नहीं तो व्हाट्सअप भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अलग आदेश, जय माता आप सभी को।